राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी हमेशा अपने हर भक्त का स्वागत किया करते थे। जो भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते थे, महाराज जी उसका पूर्णतः सत्कार किया करते थे, पूर्णतः आदर किया करते थे और उनका ध्यान रखा करते थे। इसके विपरीत जब कोई महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए आता था तो महाराज जी हमेशा उसकी उपेक्षा किया करते थे, अनदेखा किया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि महाराज जी उसकी शंकाओं का और उसकी समस्या का निदान नहीं करते थे। जो भी कोई भक्त महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए आता था, जो भी शंका लेकर आता था, महाराज जी उसका पूर्णतः निवारण किया करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। महाराज जी के एक प्रिय भक्त थे रामलाल जी। रामलाल जी हल्द्वानी के निवासी थे और उनके एक मित्र थे जो उन दिनों नैनीताल के अंदर जो है दांत के डॉक्टर का कार्य किया करते थे। एक दिन रामलाल जी अपने मित्र के यहाँ पर चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते जो है उन्होंने नीम करौली बाबा का जिक्र अपने साथी डॉक्टर मित्र के साथ में करना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर जो थे वो थोड़ा सा भगवान और साधु संतों में विश्वास कम किया करते थे और इन्हीं वजह से जो है वो महाराज जी की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो इसी संदेह के निवारण के लिए वो रामलाल जी के साथ में महाराज जी के दर्शन के लिए बोलने लगे और अगले दिन का उन्होंने प्लान भी किया कि वो रामलाल जी के साथ में महाराज जी के आश्रम में जाएंगे और महाराज जी से कुछ धार्मिक सवाल पूछेंगे। और उनकी उन्होंने तैयारी भी कर ली थी कि उन्हें क्या सवाल महाराज जी से पूछना है और क्या सवालों के जवाब उन्हें जानने हैं। और इसीलिए अगले दिन जो है डॉक्टर मित्र रामलाल जी के साथ में जो है महाराज जी के दर्शन के लिए चल पड़े। और उन दिनों जो है महाराज जी भूमियादर हनुमान मंदिर में विराजमान थे। जब रामलाल जी और उनके मित्र महाराज जी के दर्शन के लिए भूमियादर हनुमान जी में पहुंचे तो वहां देखा तो वहां कमरा जो है महाराज जी के भक्तों से खचाखच भरा हुआ था और बाहर कमरे के बाहर जो है जूतों की कतारें लगी पड़ी थी। और महाराज जी ने उन्हें देखा और फिर अनदेखिया कर दिया। उसके बाद में रामलाल जी और उनके मित्र जो थे वो वहीं देहरी पर बैठ गए और जहां जूतों की कतार लगी हुई थी वहीं बैठकर जो है अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। तब महाराज जी ने एक नजर रामलाल जी के ऊपर डाली और उसके बाद में अनदेखा कर बाकी और भक्तों से जो है बातचीत करते लगे। और इसी तरीके से जो है बहुत समय बीत गया लेकिन महाराज जी जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी वार्तालाप के दौरान जो है उन्होंने एक भक्त से कहा कि योग वशिष्ठ बोलो और उसे पढ़कर सुनाओ। महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उनके एक भक्त ने यही किया और योग वशिष्ठ खोली और उसका उच्चारण करने लगा, उसका पठन करने लगा। इस प्रकार से बार बार जो है उस पृष्ठ को और उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में कई देर के पश्चात महाराज जी ने फिर डॉक्टर साहब से कहा, क्यों डॉक्टर साहब, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? और इस पर फिर जो है डॉक्टर साहब फिर हामी में अपनी गर्दन हिलाए और वास्तव में उन पंक्तियों के अंदर उस पृष्ठ के ऊपर डॉक्टर साहब के मन में जो सवाल थे, जो शंकाएं थी, जो क्वेश्चन जो महाराज जी से पूछने के लिए लाए थे महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए, उन सभी प्रश्नों के जवाब थे। और जब उन्हें उनके सारे सवालों का, सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया तो उन्होंने जो है महाराज जी से क्षमा मांगी और अपने सर को जो है महाराज जी के चरणों में टिका दिया और उनसे माफी मांगने लगे। इस बात पर जो है महाराज जी उनसे नाराज नहीं हुए और उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि साधु संतों की परीक्षा नहीं ली जाती है। इस प्रकार महाराज जी के इस तरीके से उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देने से और महाराज जी की इस लीला से जो है डॉक्टर साहब महाराज जी के बहुत बड़े भक्त बने। तो इस तरीके से दोस्तों, कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति महाराज जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अगर महाराज जी के पास में आता था तो महाराज जी उसके प्रश्नों का, उसके संदेह का और उसकी परीक्षा का जवाब जरूर दिया करते थे। और वो जवाब कुछ इस तरीके से दिया करते थे, कुछ इस तरीके से लीला किया करते थे कि जो व्यक्ति उनके ऊपर शंका करता हुआ आता था वो उनका भक्त बनकर ही जाता था। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आज का एपिसोड, आज का अंक अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।